जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख स्नान के 5वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और वैशाख मास के चौथे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य। वैशाख मास महात्म्य में आज आप 5वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि वैशाख स्नान जो है चैत्र पूर्णिमा से आरंभ होता है और वैशाख माह वैशाख प्रतिपदा से आरंभ होता है। इसीलिए वैशाख महीने का चौथा दिन है, पर स्नान का 5वां और महात्म्य का 5वां। तो आज हम 5वां अध्याय श्रवण करेंगे। आप सुन रहे हैं वैशाख मास महात्म्य, जिसे देव ऋषि नारद के द्वारा सर्वप्रथम सुनाया गया। उसके बाद इसका वर्णन वेद वेदांग के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज के द्वारा स्कंद पुराण में किया गया। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से आप इस महात्म्य को हमारे द्वारा श्रवण कर रहे हैं। यही एकमात्र महात्म्य है जो वैशाख में सुना जाना चाहिए, जो वैशाख महात्म्य के रूप में जाना जाता है, और इसी को सुनने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख स्नान पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आइए प्रिय भक्तों, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए आज के अध्याय को आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये पवित्र वैशाख मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो नारायणाय। ये वैशाख का मूल मंत्र है, जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय भक्तों, जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगी, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए अब भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अध्याय आरंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्वृन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले वैशाख मास की जय। बोले वैशाख मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए अब हम आज की कथा आरंभ करते हैं। अभी तक आपने सुना, प्रथम अध्याय में देव ऋषि नारद के द्वारा बताया गया कि हमें वैशाख स्नान कैसे करना चाहिए, विधि क्या है, कब हमें वैशाख स्नान करना चाहिए और क्या पुण्य में फल मिलता है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय में वैशाख माह में हमें क्या कर्म करने चाहिए, कैसे हमें वैशाख का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होगा, अधिकतम लाभ कैसे ले सकते हैं, वैशाख में किए जाने वाले
पूजा पाठ जप तप के विषय में आपने जाना। वैशाख में कौन सा दान अवश्य करना चाहिए और किस दान को करने से क्या फल प्राप्त होता है, किस दान की क्या महिमा है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त करी कि वैशाख के दान क्या हैं और वो किसे देने चाहिए, कब देने चाहिए, उनसे क्या फल मिलता है। आज हम 5वें दिन की कथा में देवऋषि नारद के द्वारा जानेंगे कि वैशाख की श्रेष्ठता क्यों है, कैसे है, क्या कारण है। राजा अम्बरीश ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवर्षि, वैशाख को अन्य सभी महीनों और विशेष पवित्र अनुष्ठानों एवं तपस्याओं, दान पुण्य और अन्य सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से श्रेष्ठ क्यों माना जाना चाहिए। कहते हैं कि राजा अम्बरीश जो हैं उन्होंने देवऋषि नारद से पूछा, क्योंकि ये संपूर्ण महात्म्य में कौन सुना रहा है, देवऋषि नारद सुना रहे हैं राजा अम्बरीश को। तो राजा अम्बरीश ने कहा कि ऋषिवर, ये वैशाख मास को अन्य सभी महीनों से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है और इस माह में किए जाने वाले पूजा पाठ जप तप आदि दान पुण्य का अधिक महत्व क्यों है, किस प्रकार से है। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, हे अत्यंत बुद्धिमान, मैं तुम्हें बताता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। कल्प के अंत में महान भगवान देवों के स्वामी अपने शेष नाग रूपी सैया पर लेटे हुए हैं। समस्त संसारों के समूह उनके गर्भ में समाये हुए हैं और वे प्रलय के लिए विशाल सागर में विलीन हैं। उनकी यौगिक माया और श्रेष्ठ शक्तियों के कारण समस्त विभिन्न प्रकार की सांसारिक वस्तुएं, अनेक प्रकार की वस्तुएं एक समूह में समाहित हो जाती हैं। नींद से जागने पर श्रुतियों द्वारा उन्हें जगाया जाता है। दया के भंडार भगवान ने अपने गर्भ में स्थित समस्त जीवों के समूहों और प्रजातियों की रक्षा की। उन्होंने सृष्टि करने की ओर इसलिए झुकाव दिया ताकि जीव जंतु अपने कर्मों का फल भोग सकें। उनकी नाभि से एक स्वर्ण में कमल उत्पन्न हुआ जो समस्त लोकों का आधार है। उन्होंने ब्रह्मा, वैराज, विराट के पुत्र जिन्हें पुरुष कहा जाता है की रचना की। भगवान ने उन्हीं में 14 लोकों की रचना की। उन्होंने विभिन्न कर्मकांडों और मानसिक प्रवृत्तियों वाले जीवों के अनेक समूह बनाए। उन्होंने 3 गुण, प्रकृति, सीमाएं और अधिपति बनाए। उन्होंने विभिन्न जातियों और जीवन के विभिन्न चरणों के कर्तव्यों में भेद किया। उन्होंने धर्म को परिभाषित किया। उन्होंने ऋषियों को धर्म का संरक्षक बनाया। भगवान ने उन्हें अपने आदेशों के रूप में चारों वेदों, तंत्र, ग्रंथों, स्मृतियों, पुराणों और इतिहासों के अनुसार धर्म के प्रचार और संरक्षण के लिए या धर्म के प्रचार व संरक्षण में सक्रिय कार्यकर्ता बनाया। उनके द्वारा प्रचारित कर्तव्य जाति और जीवन के विभिन्न चरणों के भेद पर आधारित थे। सभी लोगों को अपने लिए उपयुक्त और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्मों में आस्था थी। जीवन के विभिन्न चरणों की सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अविचल भगवान हृदय में विराजमान हैं, फिर भी वे स्वयं को बाहरी रूप में प्रकट करते हैं ताकि लोगों की परीक्षा लें और उन्हें भयभीत करें ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन करना न छोड़ें। ज्ञानी भगवान ने ऐसा सोचा, वह कौन सा समय हो सकता है जब लोग सभी उत्तम धर्मों का पूर्णतः पालन करेंगे। वर्षा ऋतु मेरे द्वारा उत्पन्न की गई है, तब लोग पीड़ित और असहाय हो जाते हैं। कीचड़ आदि से बाधित होकर वे उत्तम धर्मों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। उन्हें देखकर मुझे केवल क्रोध आएगा, मैं उनसे प्रसन्न नहीं होऊंगा। मेरी दृष्टि में आने वाले लोग विचलित और असहाय न हों, इसलिए मैं उन्हें नहीं देखूंगा। शरद ऋतु में भी कृषि कार्यों के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। कुछ पके फलों के लिए उत्सुक रहते हैं,
कुछ भारी वर्षा से पीड़ित होते हैं और कुछ ठंड से उन्हें देखकर मुझे सचमुच क्रोध आता है। अच्छे गुणों की कमी देखकर मुझे कोई संतोष नहीं होता। जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो लोग सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते। सूरज निकल आने पर भी लोगों को ना उठते देखकर मुझे गुस्सा आता है। उसी प्रकार 3 ऋतुओं के उत्तरार्ध में सुबह के समय लोग व्याकुल रहते हैं। वे पके फलों को सावधानीपूर्वक ग्रहण करने में भी असमर्थ होते हैं। इसीलिए इसके अतिरिक्त वे ये ठंड से पीड़ित रहते हैं और सुबह के स्नान को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। उनकी ओर से कर्तव्यों का पालन न करने की संभावना रहती है। इसका प्रतिफल किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगा। यह चिंतन का विषय है। इस प्रकार भगवान व्याकुल हो गए। उन्होंने वसंत ऋतु को समस्त विपत्तियों को दूर करने वाली ऋतु माना। पवित्र स्नान करने, दान देने, यज्ञ करने और पवित्र अनुष्ठान करने, सुखों का आनंद लेने और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों और व्रतों का पालन करने में यह मौसम अनुकूल है। निसंदेह कुछ वस्तुएं प्राणियों के लिए बिना अधिक प्रयास के सुलभ होंगी। जो वस्तु उन प्राणियों को तृप्त करेंगी जिनके लिए विष्णु आधार हैं, वह वस्तु उनके लिए सद्गुण और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि वे भक्ति में हैं। वसंत ऋतु में सभी वस्तुएं प्राणियों को सुख पहुंचाती हैं, सुख प्रदान करती हैं। वे वस्तुएं दान के रूप में वितरित करने योग्य हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के योग्य हैं और प्रत्येक प्रकार से उनका आनंद लेने योग्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गरीब लोग, लंगड़े और अन्य अंगों से विकलांग लोग, साथ ही नेक आत्मा वाले जिनके पास कोई कीमती संपत्ति नहीं है, वो भी पानी आदि जैसी चीज़ें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जिन पर मैं प्रिय हूँ, अपने कल्याण के लिए पत्तों, फूलों, सब्जियों और अन्य चीज़ों से, मधुर शब्दों से, फूलों के मालाओं, पान के पत्तों, चंदन के लेप और अन्य चीज़ों से चरणों को धोकर और इसी तरह के अन्य अनुष्ठानों द्वारा और विनम्रता से अपने कल्याण के लिए पवित्र अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार मैं उन्हें वरदान देता हूँ। ऐसा सोचते और कहते हुए भगवान विष्णु राम के साथ चल पड़े। भगवान विष्णु कहते हैं कि वो देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से सदकर्म करने से बच रहा है। मनुष्य कैसे कैसे बहानों में लिप्त हो जाता है। जैसे जब वर्षा ऋतु आती है तो मनुष्य के सामने बहाना होता है, बारिश अधिक है, कीचड़ बहुत है, पानी भरा हुआ है, पूजा के लिए कहाँ जाए, पाठ कैसे करे, भगवान की भक्ति कहाँ करे, कैसे करे। इन सभी में जब वह मनुष्य पड़ा रहता है तो यह देख के भगवान को अत्यंत क्रोध आता है। वहीं जब वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो उसके बाद शीत ऋतु का आगमन होता है। भगवान कहते हैं कि शीत ऋतु में ये मनुष्य उठेगा, स्नान करेगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। पर ये मूर्ख मनुष्य उठता ही नहीं, और उठता है बड़ी देर से, और उठता भी है तो स्नान नहीं करता, स्नान करता है दोपहर के बाद तक। ऐसी अवस्था को देखकर मुझे क्रोध आता है कि इस मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। क्या ये वही मनुष्य है जिसे मैंने इस सृष्टि का उद्धार करने के लिए बनाया था। तब भगवान कहते हैं कि मैं क्रुद्ध होता हूँ और विचार करता हूँ कि मुझे अब इसका जीवन कैसे चलाना चाहिए। भगवान कहते हैं इसी कारण से मैंने उसके बाद वसंत ऋतु बनाई, जिसमें कि सभी के लिए बड़ी सरलता हो, सुगमता हो, कोई भी पूजा पाठ, जप तप आदि के धार्मिक कार्य करने के लिए। ना तो अधिक शीत है, ना अधिक गर्मी है, ना बरसात है। बहुत ही उत्तम वातावरण और मौसम है जिसमें मनुष्य अपने सभी सद्कर्मों को कर सकता है, अपने
जीवन के पापों का नाश कर सकता है और उत्तम से उत्तम व्रत, पूजा पाठ, जप तप, दान आदि कार्य कर सकता है। परंतु यदि इस मौसम में भी, इस समय में भी मनुष्य इन कार्यों को नहीं करता, धर्म की ओर अग्रसर नहीं करता होता, पूजा पाठ के कार्यों की ओर अग्रसर नहीं होता, दान के कार्यों की ओर अग्रसर नहीं होता, तो इससे भगवान क्रुद्ध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इस मौसम में, इस वसंत की ऋतु में मनुष्य को अवश्य ही दान देने चाहिए, यज्ञ करने चाहिए, पवित्र अनुष्ठान करने चाहिए। निस्संदेह कुछ वस्तुएं प्राणियों के लिए बिना अधिक प्रयास के सुलभ होंगी। जो वस्तु उन प्राणियों को सद्गुण और भक्ति प्रदान करने का साधन है, क्योंकि वे भक्ति में वसंत ऋतु में सभी वस्तुएं प्राणियों को सुख प्रदान करती हैं, वे वस्तुएं दान के रूप में वितरित करने योग्य हैं। वसंत ऋतु में सभी वस्तुएं प्राणियों को सुख प्रदान करती हैं, वे वस्तुएं दान के रूप में वितरित करने योग्य हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के योग्य हैं और प्रत्येक प्रकार से उनका आनंद लेने योग्य हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीब लोग, लंगड़े और अन्य अंगों से विकलांग लोग, साथ ही नेक आत्मा वाले जिनके पास कोई कीमती संपत्ति नहीं है, वो भी पानी आदि जैसे चीज़ें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि मेरे भक्त जिन पर मैं प्रसन्न रहता हूँ, अपने कल्याण के लिए पत्तों, फूलों, फलों, सब्जियों और अन्य चीज़ों से, मधुर शब्दों से, फूलों की मालाओं, पान के पत्तों, चंदन के लेप और अन्य चीज़ों से चरणों को धोकर और इसी तरह अन्य अनुष्ठानों के द्वारा और विनम्रता से अपने कल्याण के लिए पवित्र अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार मैं उन्हें वरदान करता हूँ, वरदान प्रदान करता हूँ, ऐसा सोचते और कहते हुए रमा से भगवान विष्णु राम के साथ चल पड़े। वह जंगलों और खिले हुए फूलों का सर्वेक्षण करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने ऐसे स्थान देखे जहाँ प्रसन्न और स्वस्थ लोग रहते थे और जहाँ मदहोश मधुमक्खियाँ और पक्षी आते जाते थे। उन्होंने जंगलों और गांवों में रहने वाले लोगों के आश्रमों के सुंदर आंगन देखे। उन्होंने बगीचे और विशाल भूमि देखी। उन्होंने यह सब बातें राम को बताई। सिद्धों, आचरणों, गंधर्वों, किन्नरों, नागों और राक्षसों के साथ साथ देवताओं और प्रख्यात ऋषियों ने भी विष्णु की स्तुति की। इस प्रकार उन्होंने जाति और जीवन के विभिन्न चरणों का पालन करने वाले गृहस्थ के घरों का दौरा किया। कहते कि मीन माह से शुरू होकर कर्कट माह तक के वे लोगों की परीक्षा उनके द्वारा की गई या न की गई सेवाओं के आधार पर करता था। वह सद्गुणी व्यक्तियों को उनकी सभी प्रिय वस्तुएं प्रदान करता था। वह अभिमानी, नशे में धुत पुरुषों को सहन नहीं करता। वह उनको उनका जीवन काल, धन आदि छीन लेता है। वैशाख माह में परमेश्वर की पूजा करते हैं। भले ही अच्छे लोग जो अन्य महीनों में नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हों, पूजा अर्चना ना कर पाएं, फिर भी भगवान इसे सहन कर लेते हैं। यदि दूर दराज के इलाके में लोग अपने राज्य में आए राजा की सेवा में जाएं, उसे उपहार भेंट करें और विनम्रतापूर्वक प्रणाम करें, तो राजा करों और भेंटों के भुगतान में कोई कमियों को अनदेखा कर देता है। वह इसे पूर्ण भुगतान मान लेता है। इतना ही नहीं, वह उनसे प्रसन्न होता है और निश्चित रूप में उन्हें कुछ अतिरिक्त भी प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये यूँ तो प्रतिदिन पूजा पाठ करता है। आप में से बहुत सी माताएं, बहनें, भाई, बंधु प्रतिदिन भगवान के निमित्त जल अर्पित करते होंगे, सूर्य भगवान को जल देते होंगे, तुलसी माता को जल देते होंगे, उनका पूजन करते होंगे,
घर में मंदिर सबके पास होते ही हैं, तो आप अपने घरों में भी पूजा पाठ करते होंगे, आरती आदि करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं ना। भगवान कहते हैं कि ये आप प्रत्येक माह में जितना मर्जी करें, पर यदि आपने वैशाख में ये सब नहीं किया तो आपका वह बाकी महीने में करना न करना सब बराबर है, क्योंकि वैशाख की महिमा बहुत अधिक है। वैशाख आपके सभी पुण्य कर्मों को 1100 गुना अधिक बढ़ाने वाला है। इसीलिए मनुष्य को वैशाख माह में अवश्य रूप से प्रातःकाल स्नान, वैशाख मास श्रवण, महत्व में श्रवण करना और वैशाख मास में अधिक से अधिक दान के कार्य करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि मनुष्य अन्य महीनों में मेरी पूजा पाठ ना भी करे तो भी मैं क्रुद्ध नहीं होता, परंतु यदि वैशाख माह आने पर भी वह नारायण को न पूजे, उनको जल अर्पण ना करे, उनके मंत्रों का जाप ना करे, किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठान को आरंभ ना करे, तो भगवान कभी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करते। कहते हैं कि यदि मनुष्य अन्य माह में पूजा पाठ ना करे तो भगवान क्रुद्ध नहीं होते, सहन कर लेते हैं। पर वैशाख में यदि मनुष्य भगवान के पूजा पाठ ना करे, जप तप होम महात्म्य श्रवण और स्नान ना करे तो भगवान क्रुद्ध हो जाते हैं। यदि दूर दराज के इलाकों के लोग अपने राज्य में आए राजा की सेवा में जाएं, उसे उपहार भेंट करें, तो राजा करों और भेंटों के भुगतान में हुई कमियों को अनदेखा कर देता है। वह इसे पूर्ण भुगतान मान लेता है। इतना ही नहीं, वह उनसे प्रसन्न होता है और निश्चित रूप से उन्हें कुछ अतिरिक्त भी देता है। यदि वे उनका आदर और पूजा नहीं करते तो वे दंड भी पाते हैं। इसी प्रकार विष्णु वैशाख माह में वसंत ऋतु के आगमन के समय अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं। जो लोग उनकी पूजा करते हैं उन्हें वे सभी वस्तु में प्रदान करते हैं। यह वह समय है जब देवताओं के स्वामी, शांग धनुष धारण करने वाले, धर्म के रक्षक भगवान विष्णु भक्तों की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए यह माह सर्वप्रथम कहा गया है। वैशाख माह भगवान नारायण को सर्वाधिक प्रिय है। जो वैशाख में भगवान नारायण की पूजा करता है, जप करता है, दान करता है, वह भगवान नारायण का सानिध्य प्राप्त करता है, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करता है। देवऋषि नारद कहते हैं, हे राजन, इस मनुष्य को वैशाख माह में भगवान नारायण के निमित्त पूजा पाठ, जप तप या स्नान आदि के कार्य अवश्यमेव करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, कार्य कैसे करने हैं, वैशाख में कैसे पूजा करनी चाहिए, इससे संबंधित संपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसका लाभ लीजिए कि आपको किस क्रम में पूजन करना है, पहले किस देवता का पूजन है वैशाख में, बाद में किसका, अंत में किसका, आप किस प्रकार से इस वैशाख का लाभ ले सकते हैं। वीडियो मैंने अलग से बना के आपके लिए अपलोड किया है, उसका भी लाभ लीजिएगा। आज के महात्म्य के इस अध्याय में इतना ही। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज की यह पुण्यदायिनी कथा यहाँ समाप्त होती है। कल हम छठे दिन की कथा आपके लिए लेके आएंगे। आज की कथा के निमित्त यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड हमने दिया है उसके साथ में उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, रामायण का अध्याय सुनना ना भूलिएगा और विशेष जानकारी वैशाख माह की प्रतिदिन की पूजा कैसे बदल जाती है, कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी अपलोड की गई है, उसका लाभ लीजिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। अगर व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। अभी आपसे जानकारियाँ छूट जाती हैं, यूट्यूब पर सारे वीडियो आपको मिलते नहीं हैं। जब आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक भी भेजते हैं, साथ ही
मैसेज टाइप करके भी भेजते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं कि कल ये त्यौहार है, ये तिथि है, ये कार्य आज कर लीजिए, नहीं होंगे कल। तो आपको पहले से जानकारी होती रहती है और आप सही प्रकार से कार्य कर पाते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए और कहिए कि आप तिथि त्यौहार की सभी जानकारी चाहते हैं। तो हम आपको अपने रिकॉर्ड में सेव करेंगे और फिर सब जानकारियाँ सीधे व्हाट्सएप पर आपको आती रहेंगी। प्रिय भक्तों, यहाँ आपके नंबर को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाता है, किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता है। तो आप बिना किसी चिंता के इसका लाभ लीजिए। हरे कृष्ण।